हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कशन अबाउट पंचायती राज डिपार्टमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स लाइक स्वच्छ भारत मिशन दैट बिलोंग्स रूरल एरिया, एंड सेकंड वन इज स्वामित्व योजना, the third one is Atal Kendra Yojana, and fourth one is Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan 2.0. Okay, so we are going to first of all to discuss about Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan 2.0. इसमें क्या है, इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, to implement rainwater harvesting system and increase the groundwater, its main aim. And water conservation like we have to discuss about next video. Water conservation like some Tanka water conservation system mainly we have to see in western Rajasthan, okay, in desert, and its target about 20,000 विलेजेस जिनमें अपने को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है। ये टारगेट है 20,000 विलेजेस का, ओके, इन 4 ईयर्स। कितने साल में? 4 ईयर्स के अंदर। एंड इस मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंडर में कंस्ट्रक्शन, कौन सा कंस्ट्रक्शन? स्मॉल डैम्स, फार्म डैम्स, MPT, इसको बोलेंगे अपन मिनी पर्कुलेशन टैंक, MST, मिनी स्टोरेज टैंक, SSB, सब सरफेस बैरियर्स, ओके, एंड रिपेयर इट्स इम्पोर्टेंट, रिपेयर ओल्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे के पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा स्कीम के अंडर नहीं आता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि ये दे दे कि इसके अंदर ये शामिल है या नहीं है, रिपेयर ओल्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, ओके। इट्स 4 फेज सिस्टम क्या है? फर्स्ट फेज में 5135 विलेज, 5135 विलेजेस को कवर अप करना है 31 मार्च 2026 के तक, ठीक है। सेकंड क्या है इसमें? 4746 विलेजेस को कवर अप करना है 30 जून 2026। थर्ड फेज में 5000 30 जून 2027 नेक्स्ट ईयर, ओके। फोर्थ फेज क्या है इसमें? 5119 13 जून 2028 तक इसको कवर अप करना है, ओके। एंड नेक्स्ट we have to discuss about Swachh Bharat Mission, which belongs to rural area. It's came into force 2nd October 2024, जो मेनली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इट्स मेन कंपोनेंट लाइक राजस्थान में क्या है? ODF सिस्टम इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है। इसका मेन क्या था? स्वच्छ भारत मिशन। इसका जो मतलब खुले में शौच जाते हैं उसको टोटली इरिडिकेट करना था उसको, तो उसके लिए ODF सिस्टम चालू किया गया 31 मार्च 2018 के अंदर राजस्थान में। ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब खुले में शौच कोई ना जाए, बस उसके लिए मतलब टॉयलेट या मतलब शौचालय बनाने के लिए ये स्कीम है, ठीक है। इसका फर्स्ट फेज 2014 to 19, सेकेंड फेज 2020 to 21, ओके। मेनली इट्स वर्क 5 ईयर्स, 5 साल तक ये स्कीम रही, ओके। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव ODF स्टेटस ऑफ विलेज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वो जो बताया मैंने, ODF मतलब ओपन डिफेक्शन फ्री, स्टेटस ऑफ विलेज, ये एम था इसका। कन्वर्ट विलेज इनटू ODF प्लस, ओके। ODF प्लस में इसको कन्वर्ट करना।
its main four component system. We have to divide this scheme in four component. Swachh Bharat Mission in rural area, four component. First one IHLL. We have individual household latrine. ठीक है, it's the government is provide under IHLL 12,000 rupees to people who belongs to BPL, SC, ST and PWD community. Okay, and some landless laborers also included in this scheme. Small and marginal farmers also included in this scheme. वुमन जो मतलब जिस फैमिली का ये हेड मुखिया वुमन है उस फैमिली को भी 12,000 रुपीज़ फॉर टॉयलेट जो भी है मतलब लेटरिन जो भी शौचालय बनाने के लिए वो दिया जाएगा 12,000 रुपीज़. ओके, सेकंड वन CSC कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स जो मतलब एक ग्राम पंचायत लेवल पे बनाना होता है. जो वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन ऑन ग्राम पंचायत लेवल. ओके, एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड 3 लाख रुपीज़ टू ग्राम पंचायत. ओके, थर्ड कंपोनेंट लाइक सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट. इसी को अपन ODF प्लस फैसिलिटी बोलते हैं. ODF प्लस फैसिलिटी. इट्स एम क्या था कि कन्वर्ट विलेजेस इनटू ODF प्लस विलेजेस. ओके, तो एंड फोर्थ कंपोनेंट इज गोवर्धन प्रोजेक्ट लाइक विलेज को क्या करना, क्लीन रखना अपने को. यूटिलाइज कैटल डंग जो कि मवेशियाँ होती है वो जो खुले में चारागाह करती है मतलब जो भी घास, तो उनके डंग को यूटिलाइज करना. एंड ऑर्गेनिक वेस्ट उसको भी यूटिलाइज करना. ओके, वी हैव टू यूटिलाइज ऑर्गेनिक वेस्ट आल्सो. एंड one Govardhan project implemented in each district. One. How many? One in each district. Still we have to 7 Govardhan project established. ठीक है. Okay, we have to 7 Govardhan project still established. And some key facts like data also 2025 to 26. Okay, 2205 CHC constructed. And in 2025 2025-26 का ये डाटा है जिसमें 1.05 लाख टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड किए गए. कितने? 1 लाख के समथिंग टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड किए गए. और CHC कितने? 2205. 2205 CHC constructed. Okay, and now we have to go in this scheme. Some housing projects also there, like PDP Panchayat Development Plan. Okay, Panchayat Development Plan, it came into force 2015. Okay, in this scheme we have to see सबकी योजना सबका विकास. And PDP Panchayat Development Plan, we have to launch e-Gram Swaraj portal also. e-Gram Swaraj portal also. And second one is RGSA. Okay, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान. Okay, in this scheme we have to see पंचायती राज PRIs, पंचायती राज institutions. And this scheme run about 2018 to March 2026 तक ये स्कीम चली. और इसके अंदर सेंट्रल स्टेट का कंट्रीब्यूशन कितना था? 60:40. 60% सेंटर का होगा, 40% किसका होगा? स्टेट का होता.
किस RGS है मतलब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज। एंड इसके अंदर क्या आता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके। थर्ड वन इज VMP, VMP मतलब विलेज मास्टर प्लान, विलेज मास्टर प्लान। इट्स टारगेट अबाउट 2050। ओके। विलेज मास्टर प्लान इसका क्या मतलब इसका एम क्या रहेगा कि हेडक्वार्टर लेवल पे, हेडक्वार्टर्स मतलब हेडक्वार्टर्स बनाए जाएंगे। एक फर्स्ट वन जिला परिषद लेवल पे, सेकंड वन पंचायत समिति लेवल, थर्ड वन ग्राम पंचायत लेवल, थर्ड वन ग्राम पंचायत लेवल। ओके। और इन सब में हेल्प कौन करेगा, हेल्प मतलब ग्राम पंचायत लेवल पे तो पंचायत समिति लेवल एंड ग्राम पंचायत लेवल पे पटवारी हेल्प करेगा इन सब। ओके। एंड ग्राम पंचायत भवन निर्माण, ग्राम पंचायत भवन निर्माण, ये इसके लिए लैंड कितना चाहिए, 5 बीघा ऑफ लैंड, 5 बीघा ज़मीन चाहिए इसके लिए। ग्राम पंचायत भवन निर्माण इसके लिए कितना ज़मीन चाहिए, 5 बीघा ज़मीन। और इसके लिए गवर्नमेंट अमाउंट कितना इशू करती है, 50 लाख तक का अमाउंट इशू करेगी। सेकंड वन अम्बेडकर भवन स्कीम, भवन स्कीम इसके लिए भी गवर्नमेंट कितना करेगी, 50 लाख रुपीज़ इसके लिए भी गवर्नमेंट इशू करेगी। पंचायत समिति जो उसके हेडक्वार्टर्स बनाए जाएंगे, मतलब हेडक्वार्टर्स बनाए जाएंगे। अम्बेडकर भवन स्कीम के अंडर में क्या होता है, पंचायत समिति लेवल पे हेडक्वार्टर्स बनाए जाएंगे। ओके। बट जो नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है, नगर परिषद, इनके लिए ये इम्प्लीमेंट नहीं है, इनके लिए ये स्कीम नहीं है। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस और स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना इट्स केम इन टू 2020। ओके। 2020 के अंदर ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है। इसका स्वामित्व का क्या मतलब हुआ, स्वामित्व का क्या मतलब है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली इसको ऐसे देखो कि डिजिटल मैपिंग करना है। किसका, स्वामित्व स्कीम के अंदर क्या होता है, डिजिटल मैपिंग। जो सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू ये मतलब उसके सपोर्ट से ये डिजिटल मैपिंग होगा सभी विलेज का। इसके अंदर अपन जैसे व्हीकल भी काम में लेते हैं, व्हीकल जिसके ऊपर आपने कई बार देखा होगा, कई सड़कों पे घूमते हुए रडार सिस्टम लगा होता है। और एक सेकंड वन इसके थ्रू ड्रोन्स के थ्रू भी ये डिजिटल मैपिंग की गई है। ओके। जो मैप बना होता है ना, मैप एक ये जो डिजिटल मैपिंग से जो मैप बना है, ग्राम पंचायत इसको यूज करके पट्टा रिलीज करती है। किसका, पट्टा, जो कि राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1996 के अंडर में आता है। 1996 के अंडर में आता है, मतलब इस एक्ट के अंडर से पट्टा रिलीज करेगी लैंडलॉर्ड्स को। ओके। एंड RUDA, ये क्या चीज़ है, RUDA रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, रूडा। ठीक है, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। इट्स केम इन टू फोर्स 1995 मतलब पुरानी एजेंसी है। ओके, पुरानी एजेंसी है। तो ये क्या करती है, नॉन फार्म ओके रूरल एरिया के लिए GI टैग को सपोर्ट करती है। अभी तक राजस्थान में कितनी GI टैग है, 23 प्रोडक्ट्स लॉन्च आ चुके हैं, मतलब GI टैग्स के लिए। ठीक है, 23 प्रोडक्ट्स एंड 3 सब सेक्टर्स मेनली इट्स सपोर्ट टू GI टैग्स। एंड इसके 3 सब सेक्टर भी है, 3 सब सेक्टर। फर्स्ट लेदर का जो इंडस्ट्री है, लेदर वर्कर हो गए, उनके लिए कुछ मतलब इम्प्लीमेंट करना, उनके लिए कुछ नए प्लान लेके आना। सेकंड वन इज वुड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, उसके लिए रूडा हेल्प करता है। ओके। थर्ड वन इज माइनर मिनरल्स हो गए, उनके लिए भी रूडा हेल्प करेगी। ठीक है, जो माइनर मिनरल्स अपने को पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, रूरल एरिया में। ओके। इन तीनों के लिए वर्कशॉप जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है, इनके लिए मतलब ट्रेनिंग देती है, वो कहाँ पे है,
इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे, जयपुर में, जयपुर के अंदर। ओके। अच्छा, जीआई टैग्स के अंदर 23 प्रोडक्ट्स लाइक फर्स्ट वन बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग दिया गया है। पिछवाई आर्ट है जो नाथ द्वारा के लिए, नाथ द्वारा की फेमस है, पिछवाई आर्ट हो गई, है ना। और सोजत मेहंदी एक होती है, एक है सोजत मेहंदी, सोजत है मेहंदी, सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी, ये कहाँ की है, पाली की, पाली की फेमस है, पाली की फेमस है, जो जिसको जीआई टैग दिया गया है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। एक है जोधपुरी बंदेज, जोधपुरी बंदेज जो कि ऐसा दिखता है, जो कि ऐसा दिखता है, जोधपुरी बंदेज को जीआई टैग दिया गया है ना। थेवा कला को दिया गया जो कि ऐसे दिखता है। ब्लू पोट्री जो जयपुर की फेमस है। ओके। मोलेला टेराकोटा जो ऐसा दिखता है, जो गणपति बप्पा बनाए हुए ऐसे, मतलब इसकी क्या बनाई जाती है, मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती है। एक सांगानेरी प्रिंट हो गया, सांगानेरी प्रिंट जो ऐसे अलग ही अपने आप में मतलब छवि बना के रखता है क्लॉथ्स के ऊपर। और उस्ता कला हो गया, उस्ता कला जो बीकानेर की फेमस है, उस्ता कला। ओके। एंड थर्ड वन बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट जो कि जयपुर में हैंड ब्लॉक, हाथ से मतलब लकड़ी का ये ब्लॉक होता है, उससे प्रिंट किया जाता है कपड़े के ऊपर, ठीक है। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट राजस्थान में हो गया। और इसके अलावा एक चीज़ और देखो, टेराकोटा डिजाइन ट्रेनिंग सेंटर, वेयर इज द टेराकोटा डिजाइन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर। ओके। डिजाइन मावड़ी, उदयपुर, मावड़ी कहाँ पे, मावड़ी उदयपुर के अंदर पड़ता है, मावड़ी, मावड़ी। वुल एंड टेक्सटाइल डिजाइन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे, धानव बाड़मेर, धानव बाड़मेर। वुड एंड, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है यार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वुल एंड टेक्सटाइल डिजाइन ट्रेनिंग धानव कहाँ पे, धानव, धानव जो कि बाड़मेर में पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। ओके। चलो अभी कौन सा, हाँ, पंचायती राज के अंदर एक ये स्कीम भी मतलब अच्छी है, मतलब ये पड़ती है इसके बिलोंग, सीएम जल स्वावलंबन अभियान 2.0, सीएम जल स्वावलंबन अभियान 2.0। ये कब आई थी, 2024 में, 2024। इसका मतलब मेन एम क्या है, वाटर शेड एंड सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट इस स्कीम को स्पॉन्सर करता है, ठीक है। सीएम चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन अभियान 2.0। ओके। इसका एम क्या है, 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करना है 20,000 विलेज में, 20,000 विलेजेज में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए जो कमेटी है, उस कमेटी का चेयरमैन कौन, चेयरपर्सन कौन होता है, चेयरमैन हो सीएम होगा। ओके। कंस्ट्रक्शंस इन दिस स्कीम, विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वी हैव टू सी, एनेक्ट्स लाइक पॉन्ड्स हो गए, जिसको अपन तालाब बोलेंगे, गाँव में तालाब हो गया। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को एनकरेजमेंट करना फार्मर्स के लिए। एंड ट्री प्लांटेशन एरिया डिसाइड करना है, जिससे मतलब ग्रीनरी अच्छी बनी रहे। ओके। एंड थर्ड अनदर स्कीम इज अटल ज्ञान केंद्र। इट्स बेसिकली अबाउट फॉर स्टूडेंट्स आल्सो, स्टूडेंट्स लाइक प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक सेल्फ स्टडी सेंटर। अटल ज्ञान केंद्र जो कि सेल्फ स्टडी सेंटर के लिए जाना जाएगा एक तरह से, जो स्टूडेंट्स विच हु प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कैरियर काउंसलिंग टू रूरल यूथ, उनको उनकी कैरियर काउंसलिंग करना। अच्छा, ये बनेगा कहाँ पे, पंचायत लेवल के ऊपर इसका हेडक्वार्टर पंचायत लेवल पे होगा, ठीक है। इट्स जहाँ का जिस पंचायत की पॉपुलेशन कितनी होगी, मोर देन 3,000 पॉपुलेशन। ओके गाइज, ये हमने पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंडर में जो स्कीम्स आती है वो उनको अपन ने कवर किया। ये इकोनॉमिक सर्वे 2025 to 26
का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग ये स्कीम्स हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, रिकॉल करते हैं थोड़ा सा, स्वामित्व योजना हो गया, अटल ज्ञान केंद्र हो गया, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 हो गया, वो हो गया। ओके।